हाय गाइस। मेरा नाम रवि मिश्रा। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें हम लोग देखे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। नॉर्मली यार देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है जस्ट लाइक एक लेजर है। तो हम आपको बताए थे, आप ऊपर में केवल आपको ये हेडिंग देना है कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर मिड पॉइंट लिख देना है फॉर द ईयर्स एंडेड। फॉर द ईयर्स क्या लिखना है? फॉर द ईयर्स एंडेड। जब साल खत्म हो रहा है, मान के चलते हैं 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, ये आपको हेडिंग देना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर्स एंडेड। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साल कब खत्म होता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया। नॉर्मली हम आपको बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट लाइक एक क्या होता है, लेजर ही होता है। तो इसका लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं वो आपको हमने बता दिया था, बट अभी हम एक बार रिकॉल करवाते रहा हूँ। सबसे पहले आप डेबिट साइड में, ठीक है, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर। यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना है अमाउंट, और ये आपका डेबिट साइड हो जाता है। और फिर यहाँ पे लिखना है आपको पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना है आपको अमाउंट, और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम लोग राइट डाउन करते हैं, जो लिखते हैं, वो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखो, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है पिछले ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो साल के अंत में हो तो क्लोजिंग बन जाएगा, और साल के शुरू में फिर इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पार्ट ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था टू परचेज लिखना है इनर कॉलम में, टू परचेज इनर कॉलम में, और इसमें से माइनस कर देना है आपको परचेज रिटर्न। क्या माइनस कर देना इसमें से? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आ जाता है आपका नेट परचेज। ठीक है, अब फिर हम आपको बताए थे यहाँ पे लिख देना है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हम आपको बताए थे अप टू फैक्ट्री गेट। ठीक है, मतलब अप टू फैक्ट्री गेट, मतलब एक फैक्ट्री तक का जो भी खर्च होता है, नॉर्मली एक सामान के बनने से जो भी एक्सपेंस लगता है, एक सामान, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये यूनिट बेस्ड होता है। अगर आप सामान बनाओगे तो ये खर्च लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। नॉर्मली कोई इंसान अगर आपको पूछ रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलो अप टू फैक्ट्री गेट, मतलब एक फैक्ट्री तक का जो भी खर्च लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और चूंकि ये यूनिट के बनने से इसका क्या होता है, रिलेशन रहता है, मतलब अगर यूनिट बनेगा तो ये आपका खर्च लगेगा, यूनिट नहीं बनेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्च नहीं लगेगा। नॉर्मली आमतौर पे हम लोग यही बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब एक सामान के बनने तक, मतलब आपको फैक्ट्री तक जो भी खर्च होगा उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, और ये यूनिट बेस्ड होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने आपको 16 to 80 एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में दिया था। ये डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट हम आपको बताए थे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अमाउंट कोट कर देंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दो ही आइटम आता है, एक तो आता है बाय नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब होता है ये सेल्स जो होता है ये टोटल सेल्स होता है, ये टोटल सेल्स है, इसमें से आप माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। क्या माइनस कर दें? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस कर दो इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा आपका क्या, नेट सेल। ठीक है, जो भी यहाँ पे आ जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। और फिर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पार्ट ऑफ परचेज। ये क्लोजिंग स्टॉक पार्ट ऑफ परचेज है जो आपका अनसोल्ड गुड्स रह जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये आपको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो कोई इंसान अगर पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो बोलिए ये ठीक है पार्ट ऑफ स्टॉक होता है, ये पार्ट ऑफ परचेज होता है। आप ये भी बोल सकते हैं पार्ट ऑफ परचेज होता है जो साल के अंत में अनसोल्ड रह जाता है, मतलब ये गुड्स बिका ही नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और इट इज पार्ट ऑफ करंट एसेट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। क्या लिखते हैं? बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू
P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग फाइनली इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, टैली करके इसका काम हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो कोई इंसान पूछ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चा कितने आइटम जाते हैं, तब 3 ही बोलो, बताओ। 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर इसको हम लोग बोलते हैं परचेज माइनस रिटर्न हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज, क्लास में ही बताया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज, और इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल, ठीक है। सेल्स माइनस अगर रिटर्न हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 3 ही आइटम आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 नेट परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 आइटम आते हैं। और क्लोजिंग और तो ये क्रेडिट साइड जो है एक नेट सेल आ जाएगा, क्योंकि सेल्स माइनस रिटर्न करेंगे तो नेट सेल हो जाएगा, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, तो 2 आइटम क्रेडिट साइड आता है। अब नॉर्मली अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम होगा, तो नॉर्मली प्रॉफिट होगा, जिसको लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। और अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब आपको बता दिए थे, जो सामान के बनने से, ठीक है। नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अप टू फैक्ट्री गेट तक जो भी खर्च लगता है उसको लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और ये यूनिट बेस्ड होता है, अगर सामान बनेगा तो ये खर्च लगेगा, नहीं बनेगा तो ये खर्च नहीं लगेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोग इतना तक किए थे। अब हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो सारा भी हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा इसको हम लोग मिटा लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, हम लोग इसको, ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं इसको, राइट, चलिए। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी फॉर्मूला आप लोग लिख लो, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए, नॉर्मली लिखिए पहला, टोटल परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू होता है, बिजनेस में 2 प्रकार का परचेज होता है, एक तो कैश परचेज और दूसरा होता है आपका क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब पहला टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दूसरा लिखेंगे हम लोग नेट परचेज। नेट परचेज, नेट परचेज इक्वल टू होता है आपका, लिखिएगा, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न स्लैश रिटर्न आउटवर्ड। तीसरा फॉर्मूला लिखो, टोटल सेल्स। बिजनेस में 2 प्रकार का सेल होता है, आइदर वो कैश सेल्स कर सकता है, कैश सेल्स, या आपका वो क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो सेल्स, टोटल सेल्स अगर हम बोले तो टोटल सेल्स तब आता है जब हम लोग कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स को ऐड कर लेते हैं। चौथा, अगर हम आपको बताएं कि नेट सेल्स इक्वल टू क्या होता है, तो नेट सेल का मतलब होता है आपका टोटल सेल्स माइनस, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या इसी को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक। तो नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। अब आपको पांचवा लिखो, पांचवा फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नियम ही है कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स जस्ट लाइक एसपीए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं COGS। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट सेल्स। नेट सेल कब आता है, जब टोटल सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, वो आता है नेट सेल, ऊपर मैंने आपको बता रखा है। देन उसके बाद माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो यार ये कुछ है नहीं, ये ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है,
जैसे से आप बचपन में पढ़े थे कि प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब अकाउंट्स में इसी को बोलता है कि आप ये प्रॉफिट को मान लो अभी ग्रॉस प्रॉफिट, क्या मान लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस को आप मान लो अभी नेट सेल्स, क्या मान लेते हैं, नेट सेल्स, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नॉर्मली प्रॉफिट इक्वल टू, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब अकाउंटेंसी में उसी प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग आम तौर पे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, जैसे सेलिंग प्राइस है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस CP है, तो यहाँ पे अकाउंट से चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो कमोडिटी हम लोग मार्केट में बेचना चाह रहे हैं उसका क्या लागत है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो समझिए कि जो गुड्स आप कहाँ पे मार्केट में बेचना चाह रहे हैं उसका लागत क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो वही हम आपको यहाँ पे बताएं कि नॉर्मली अगर आप फॉर्मूला देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं COGS, ठीक है। मतलब जो गुड्स आप मार्केट में बेच रहे हो उसका कॉस्ट क्या से मान के चलते हैं, ये मार्कर मैंने बनाया, ठीक है, मार्कर, ठीक है, और ये मार्कर बनाने का कॉस्ट लग गया 15 रुपीज और सोल्ड कर दिए मैंने इसको 20 रुपीज में। कितने रुपीज में, 20 रुपीज में। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बनाया कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है नेट सेल्स, ठीक है, क्या हो जाता है, नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल आपका कितना है 20 माइनस COGS कितना है 15, तो आपका RS 5 रुपीज जो होगा ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GP, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नॉर्मली ऐसे ही हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एग्जॉस्ट फाइंड नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग 6 पे आते हैं कि ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, ग्रॉस लॉस का। तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा माइनस नेट सेल्स, माइनस क्या हो जाएगा, नेट सेल्स, ठीक है, माइनस नेट सेल हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, ये 6 फॉर्मूला हो गया, देन उसके बाद हम लोग 7 पे आते हैं, ठीक है, 7 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 7 पे हम आपको बता कि एक होता है एडजस्टेड परचेज, क्या होता है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो एडजस्टेड परचेज इक्वल टू, एडजस्टेड परचेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, प्लस नेट परचेज, देन माइनस क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या होता है क्लोजिंग, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये फॉर्मूला लिख लो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका टोटल अभी तक 7 फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर पे फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं जो मोस्ट एमपी है, कॉस्ट ऑफ, क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आप मार्केट में बेच रहे हैं उसका लागत हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए COGS, शॉर्ट में COGS, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, प्लस क्या लिख लेना है नेट परचेज। नेट परचेज कब आता है, जब टोटल परचेज माइनस करते हो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तब क्या आता है नेट परचेज। तो COGS का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, प्लस कर दो आप डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब आपको बताए थे अप टू फैक्ट्री गेट या एक सामान के बनने तक जो भी खर्च है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस हम लोग क्या कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर लेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या कर लेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा आपका COGS का फॉर्मूला। ये 8 नंबर फॉर्मूला था। 9 नंबर में COGS का और भी फॉर्मूला है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो और भी फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं नेट सेल्स, क्या लिख सकते हैं नेट सेल्स माइनस क्या लिख सकते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस क्या लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कि 10 नंबर फॉर्मूला लिखो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला और भी होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं आपका नेट सेल्स। क्या लिखते हैं? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो अभी तक मैंने आपके 10 फॉर्मूला लिखा दिया। पहला था टोटल परचेज। तो टोटल बिजनेस में दो प्रकार का परचेज भी होता है, दो प्रकार का सेल भी होता है। तो टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। फिर आपको बताए थे कि नेट परचेज तब आता है जब टोटल परचेज, मतलब टोटल परचेज माइनस कर लो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक, अब टोटल सेल जो होता है वो सम ऑफ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और नेट सेल तब आता है जब टोटल सेल्स माइनस अब क्या कर देते हो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, तो आ जाता है आपका नेट सेल। फिर हम आपको बताए थे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स माइनस सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन ग्रॉस लॉस इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। फिर उसके बाद बताए थे हम आपको एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज में 3 कंपोनेंट रहता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है तो आपको केवल एडजस्टेड परचेज ही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, ना कि ओपनिंग स्टॉक आपको शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और ना क्लोजिंग स्टॉक शो करना है आपको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब ही होता है उसमें दो कंपोनेंट, ओपनिंग स्टॉक इस नेट परचेज में ऐड हो चुका है और लेस क्या हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब फिर हम आपको बताए थे जो मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू हो जाता है नेट सेल, और भी फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फिर एक और फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये आपका 10 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और लिख लो, 11 नंबर फॉर्मूला उसमें है, ठीक है, कि 11 नंबर फॉर्मूला में गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको हम बोलते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये आपका रिलेवेंट है। ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम है आपका फाइनल अकाउंट, इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। और ये रिलेवेंट है आपका बीवीएम आइदर फर्स्ट ईयर, या तो फर्स्ट ईयर के लिए, या और आप बोल सकते हैं थर्ड ईयर के लिए, या 11th स्टैंडर्ड जो अकाउंट से है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट अकाउंट बैकग्राउंड पे है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ये सारे फॉर्मूला अगर आपको आ तो आइदर आप क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, आइदर आप फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही आंसर आपको सेम देगा। लेकिन फॉर्मूला में कई बार एमसीक्यू आ जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब आपको हम बताए थे कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री गेट तक लगता है, मतलब एक सामान के बनने तक जो भी खर्च लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस का हम आपको एग्जाम्पल बताए थे। पहला कैरेज ऑन परचेज, फिर हम आपको बोले थे आपका कमीशन पेड ऑन ब्रोकर, फिर हम आपको बताए थे कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो। उसके बाद हम आपको ये भी बताए थे डॉक चार्ज हो, फैक्ट्री रेंट हो, फैक्ट्री रिपेयर्स हो, फैक्ट्री लाइटिंग हो, फैक्ट्री हीटिंग हो। उसके बाद आपका कोल गैस एंड वाटर हो, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स हो, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस हो, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, रॉयल्टी हो, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स हो। ये सारा पार्ट ऑफ क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी हो, इट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एंड टू बी शोन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज हम लोग देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले अगर हम लोग बनाते हैं तो डेबिट साइड 3 आइटम आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आता है, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम आपको बताए थे अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है,
तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड लिखेंगे, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर उसके सारे फॉर्मूला हम आपको करवा दिए थे, ये सारा फॉर्मूला आप लोग लिख लो, यहाँ नहीं, आप कॉमर्स में जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये रिलेवेंट होगा आपके लिए, ठीक है। आज तक का हम लोग यहाँ तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको कैरी करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट रिलेवेंट फॉर बीबीए फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, और जो भी अकाउंट से 11th स्टैंडर्ड जो भी बैकग्राउंड है जिस भी स्टूडेंट का, ठीक है, वो 11th में अगर अकाउंट्स रखे हैं तो उनके लिए भी रिलेवेंट है, प्लस बीकॉम बीबीएम के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए रिलेवेंट है। इससे ज्यादा फॉर्मूला या तो आप टैली में भी पढ़ोगे ना तो इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताएगा यार कोई टीचर, ठीक है। टैली ईआरपी या टैली प्राइम आप लोग जब पढ़े होंगे, ठीक है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है टैली ईआरपी, या आप टैली प्राइम पढ़ोगे, ठीक है। पटना सब में से ज्यादा आपको टैली प्राइम, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ोगे तो वहां पे इससे ज्यादा फॉर्मूला आपके लिए टीचर इतना बताएगा ही, वहाँ पे उतना ऊपर जाकर बता देता है, साइंस का टीचर रहता है, कंप्यूटर सिखाते रहता है, तो उतना आपको नहीं बताएगा इतना डेप्थ में, ठीक है। तो इसीलिए इस सारे फॉर्मूला को आप लोग यहाँ तक राइट डाउन कर लो। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन बनाएंगे विथ फॉर्मूला और विथ फॉर्मेट, और दोनों का सेम आंसर आएगा। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक होल्ड करके रखते हैं, दैट्स इट, ठीक है।